बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन डिश लाई हूं जो हर मौसम में खाई जाएगी, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में आप पकाएं और बहुत इजी है, सस्ती कॉस्ट में बैठेगी और बहुत जल्दी से पक जाएगी। वो है बेसन के कोफ्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के कोफ्ते, जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई। ये इंडियन डिश है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बताऊँगी आपको नए से नया खाना। तो आगे हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों, ये है बेसन, जो मैंने प्याला भर के ये बेसन ले लिया है। मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। ये मैं डालूंगी इस बॉल में। ये बॉल में गया। इसके साथ है ये तकरीबन 1 पाव पालक है, जो मैंने अच्छी सफाई करके धो के इसको मैंने गरम करके, ऐसे थोड़ा सा मैंने गरम करके इसको नरम कर लिया। इसके साथ इंग्रेडिएंट हैं, ये ग्रीन मिर्ची है, इसको मैंने बारीक बारीक काटी है। ये कसूरी मेथी है, एक छोटी सी प्याज है, इसको बारीक चॉप किया है। लाल मिर्ची है, ये खोपरा है, थोड़ा सा नारियल पिसा हुआ, नमक है, हल्दी है और सफ़ेद ज़ीरा है। और इसके साथ ये देखिए, ये है मीठा सोडा, जो मैं इतनी क्वांटिटी में इसको डालूँगी इसमें। और ये है अजवाइन, मैं इसको डालूँगी थोड़ी सी हाथ पे रगड़ के। अजवाइन भी ये मेरा जो है टीस्पून, ये मेरा टीस्पून, ये इतनी है। ये सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा। ये इसके अंदर ये मसाले सारे जाएंगे जो बताया है, प्याज, कसूरी मेथी, मिर्ची, नमक, हल्दी, मिर्ची और ये नारियल का बुरादा, ये जाएगा इसमें। ये पालक इसमें जाएगा। और ये इसमें जाएगा ये ऑयल। 2 चम्मच में भर के इसमें ऑयल या घी के आप शामिल कर दें। तो ये हो गई है अंदर का मटेरियल जिससे मैं कोफ्ते बनाऊंगी। ये मैंने 3 ऑयल के डाल दिए हैं। और अब है वो करी का मसाला, जिससे हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। इसमें है, मैंने 1 मीडियम प्याज ली है, 2 हरी मिर्ची ली है, 2 टमाटर लिए हैं, 4 काजू लिए हैं, 4 बादाम लिए हैं, मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 4 मगज़ लिए हैं। इनको मैं पीसूँगी, मिक्सी जार में इनको पीस लूँगी। लहसुन अदरक है, धनिया पाउडर है, मिर्ची है, हल्दी है, दही है और कसूरी मेथी, ज़ीरा, इसका मैं लगाऊंगी भगार। तो देखें, इसको हम करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, कोफ्ते बहुत तरह के बनते हैं। जो मीट के कोफ्ते बनते हैं, आलू कोफ्ते बनते हैं, चिकन के कोफ्ते बनते हैं, नरगिसी कोफ्ते बनते हैं, मक्खन के कोफ्ते बनते हैं, मक्खन कोफ्ते बनते हैं, बहुत सारे कोफ्ते बनते हैं। अगर आपको जिस कोफ्ते की भी रेसिपी चाहिए, आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने ये इस तरह, मैं इसको खूब अच्छी तरह मलूँगी, इसके अंदर खूब मल लूँगी मैं इसके अंदर। फिर मैं इसके गोल गोल बना लूँगी कोफ्ते, और फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ कोफ्ते बनाकर। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो देखें, ये मैं कोफ्ते ऐसे बना रही हूँ। आप ऐसे ऐसे इसको बना लें, थोड़ा सा तेल लगा लें या पानी लगा लें हाथ में। और ये देखें जी इनकी शक्ल। ये हम ऐसे कोफ्ते इसके बना लेंगे गोल गोल। ये दोस्तों, इसमें आप अगर चाहो तो बादाम, नारियल और काजू नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर दें। और आप जितना चाहें तो इसमें कोफ्तों का सारा मसाला डालें। इंशाल्लाह कोफ्तों जैसा जायका आता है इसमें।
तो दोस्तों ये कोफ्ते मैंने पानी रखा इतना जितना मुझे चाहिए इसकी शोरबा बनाने के लिए, और ये मैंने इसके उबलते पानी में ये कोफ्ते मैंने छोड़ दिए। अब ये देखें ये इस तरह गल गए। अगर मैंने नरम नरम कोफ्ते बनाए थे, अगर आप सख्त करेंगे तो ये इस वक्त सख्त हो जाएंगे और ये नरम रहेंगे जिस तरह मैंने बनाया। अच्छा, आप दूसरी बात इसके अंदर अगर हींग का पाउडर आप डाल सकती हैं तो इसमें डाल लें। हींग का पाउडर बहुत अच्छा होता है और वो पेट नहीं दुखता, उससे हाजमा रहता है, मैदा अच्छा रहता है, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो होती है वो खुशबू या स्मेल कह लो वो उसके अंदर होती है। वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो ही ऐसे खाने खा लें, बच्चे खा लें तो उससे वो जल्दी हज़म कर लेंगे। हींग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। चले जी हम देखते हैं आगे, इसका आगे का प्रोसीजर करते हैं। ये इसमें डालूंगी मैं जी तकरीबन आधा कप ऑयल डालूंगी मैं इसमें। इस ऑयल को मैं करूंगी गरम और फिर वो जी ये वो मसाला है जो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कुछ चीज़ें मिलाकर इसको ये छौंक बनाई हुई है मैंने। इसमें है राई, मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और अलसी के बीज, सौंफ। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ सब्जियों में और कड़ी में, दाल में। आप इसका छौंक लगाए, बहुत बेहतरीन और मज़ा आता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद की चीज़ है। मैं इसको डालूँगी इसमें इतना, और ये साथ डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें। इसको थोड़ा मैं गरम करूँगी। ये वो इंडियन खाने हैं जो पहले की औरतें पकाती थीं, बहुत मज़े से खाती थी हर मौसम में। घर में हफ्ते में एक दिन ज़रूर ये रेसिपी पकती थी। अब जो मैंने बहुत कम है वो जो लोग पकाने वाले, अब इसकी रेसिपी नापैद हो रही है। तो मैंने आपको दी है ये रेसिपी इंडियन। आप अपने बच्चों को खिलाएं, अपने घर में पकाएं, इसका मज़ा देखें कितना बेहतरीन होना। आप इसी तरीके से पकाएं जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं, वही मसाले के साथ बनाएं। इसको कड़कने दो ज़रा। मम्मी ये भी बताओ कि इसको बनाने में खर्चा कितना आएगा? लोग ये जानना लाजमी चाहते हैं। कोई खर्चा नहीं, हमारे घर में बेसन मौजूद है। मैंने 1 पाव पालक लिया, 1 प्याला बेसन ले लिया घर से। ये मसाले मेरे पास सारे घर में मौजूद थे जो मैंने बनाए। दही मेरे पास था, ये मिर्च मसाले जी सारे मेरे पास मौजूद थे। ये हरा धनिया, टमाटर, हर चीज़ जो घर में मौजूद होती है, इस पर मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई। सिर्फ मैंने 20 रुपये का पालक मंगाया बस। बाकी ये मैंने घर से ही बनाए हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये अपना लहसुन अदरक डालूँगी। थोड़ा सा मैं कड़का लूँ इसको अच्छी तरह, इसका फ्लेवर आ जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा इसमें। जो इस तरह की दाल सब्ज़ी या हम पकौड़े इस तरह बनाते हैं तो ये वो मसाला है जो मैंने चॉपर में पीसा है। टमाटर है, काजू बादाम है, प्याज है, 2 हरी मिर्ची है, ये मैंने पीस लिया था। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। मैं मसाला भुनने तक इसको भूनती हूँ, फिर अब मिलती हूँ आपसे। मसाला भुन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं ये मिर्ची शामिल करूंगी। अब ये कश्मीरी मिर्ची है, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और अच्छी तरह मैं भून लूँ इसको, फिर मैं बताती हूँ फिर मैं क्या करूँगी इसका। दोस्तों आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें,
प्यारा सा कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। और इससे पिछली वीडियो उसमें हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सिखा दी हैं, जिनमें मालपुड़ा है, चिकन कॉर्न सूप है। सर्दियों के अंदर और चिकन कॉर्न सूप आप लोग बाहर से लाते हैं, तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप आपको घर में ही बनाना सिखा दिया है। उसके अंदर बिल्कुल लो कॉस्ट है, बहुत ही आसानी से घर में बनने वाला सूप है वो। आपको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप। और उसकी रेसिपी हमने प्रोवाइड कर दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। इसके अलावा सर्दियों के अंदर हमने जो है मीठी सेवइयाँ तैयार की थी, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है। उस चैनल का आप विज़िट कर सकते हैं हमारे, उसके अंदर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी बनी हुई रखी है। अब यहाँ पे जो अम्मी कोफ्तों को फ्राई पैन से प्लेट में डाल रही हैं। ये देखें कितने अच्छे ये कोफ्ते बने हैं और ये मज़े की रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। कम लोग इसको जानते हैं, इस रेसिपी को। आप मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे बताएं मेरे खाने कैसे लगते हैं आपको। मैं आपको बताऊंगी इंडियन, पाकिस्तानी, देसी खाने जो बहुत अच्छे होते हैं, बंदे को तंदुरुस्त रखते हैं, उसका मैदा अच्छा रहता है। बाज़ार के खाने खाने से बेहतर है हम घर में पकाकर खाएं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैं पका सकती हूँ तो आप लोग भी पका सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सालन है वो भुन रहा है। अब मैं इसमें ये दही शामिल कर दूँगी। ये देखो ये दही, ज़रा मैं हल्की आंच करके दही को शामिल करूँगी इसमें। ये थोड़ा सा मैं फेंट लूँ। मेरे पास ताज़ा दही होता है, मैं खुद घर में बनाती हूँ दही और ये ताज़ा इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में दही अच्छा खाया जाता है, सब लोग शौक़ से खाते हैं। ये देखें आप, इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह इसकी लुक देखें, ये कितनी अच्छी लग रही है। इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। इसमें अजवाइन शामिल है, इसमें बादाम, खोपरा और काजू और जी अच्छे मसाले हैं। इंशाल्लाह अच्छी ग्रेवी बनेगी इसकी। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह इसको ट्राई करिएगा इस डिश को, और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये कैसा है। इसके अंदर गरम मसाला भी जाएगा एंड में, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी, नहीं तो अभी काली हो जाएगी हंडिया। इस वक्त डाला तो मैंने, ये मैं खोल के रख लूँ। तो देखो दोस्तों, ये मसाला भुन गया है। इसको मैंने अच्छी तरह भुना है, इसका कच्चापन आप अच्छी तरह दूर करें। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। ये कोफ्ते इसमें जाएंगे। इसको आप 2 मिनट। दोस्तों, गरम मसाला या काली मिर्ची हमेशा आप आखिर में डाला करें, ताकि जो है ये सालन अगर हम बीच में शामिल कर देंगे तो ब्लैक की तरफ चला जाता है। अब आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह कितनी अच्छी है ये। इसमें तो मैं थोड़ी देर इसको थोड़ा सा दम देती हूँ, इसको फिर मैं इसमें डालूँगी, आपको बताती हूँ। फिर मैं ये इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर मैं दम दूँगी इसको थोड़ा सा। तो जी ये हो गए हमारे बेसन के कोफ्ते तैयार। आप देख सकते हैं अपनी आँखों से कितनी बेहतरीन सी लुक आ रही है और कितना शानदार लग रहा है। तो अब मैं इसमें ये जो ग्रेवी है इसकी करूँगी। ये मैं वही पानी डालूँगी जो मैंने कोफ्ते इसमें उबाले थे, ये मैं वही पानी डालूँगी। आप इतना पानी रखिएगा जिसमें ये आपको ज़रूरत है। ये देखिए मैं उतना ही डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है।
ये मेरा पानी ऑलरेडी पका हुआ है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें सारा। ये देखें, अब इस टाइम मैं इसमें डालूंगी ये कसूरी मेथी। ये देखिए, ये कसूरी मेथी, इसको मैं रगड़ के ऐसे डाल दूँगी। और ये जाएगा जी हरा धनिया, इसको करते हैं थोड़ा तेज़। और फिर ये जाएगा जी इसमें गरम मसाला, जो ये मेरा टीस्पून है, ये जी इसमें एक ऐसे, ये जी ऐसे। और मैं इसको 2 मिनट छोड़ दूंगी दम पे। आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मैं आपको एक से एक खाना, इंशाल्लाह देसी खाना बता सकती हूँ। मेरे पास बहुत है जी, बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, मुझसे सवाल करें। मेरे पास बहुत सरमाया है जी ये इस चीज़ का। खाना पकाना एक फ़न है जो सब कर सकते हैं अगर मेहनत करो तो ये हम लगाएंगे इसको दम। मिलते हैं जी आपसे 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। ये देखें जी आप, बिस्मिल्लाह। ये हैं जी बेसन के कोफ्ते। ये है इंडियन डिश। आप बनाइए, इसको खाइए और मुझे बताइए, खाकर बताइए। आप इसकी रेसिपी ट्राई करिए तो ठीक है जी। ये तो दोस्तों, ये हैं बेसन के कोफ्ते जो बनाए हैं मैंने। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे कमेंट्स करके, प्यारा सा कमेंट्स करके बताइए कि मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी बेहतर से बेहतरीन खाना। अल्लाह हाफिज़।